everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case. This is the first case of a topic agricultural income and the first case is the Bacha F. Gustar versus CIT Bombay. सो लेट्स स्टार्ट विद द केस। यहाँ जो एपेलेंट होता है वो शेयर होल्डर होता है दो कंपनी में, ठीक है। अब वो उस कंपनी से जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उससे वो रिसीव करता है कुछ डिविडेंड रिसीव किया। अब ये जो टू कंपनीज़ है इनका बिजनेस किस में होता है? ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। ओके, ये इनका बिजनेस होता है। एपेलेंट के पास इस कंपनी के जो है वो ये शेयर होल्डर होता है और डिविडेंड जो है वो रिसीव करता है टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे ये जो रूल है अकॉर्डिंग टू द रूल 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है जो 40% ऑफ द इनकम है जो टी कंपनी से आप ले रहे हो दैट शुड बी अ टैक्सड एज अ इनकम, और जो 60% है उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा कि आपकी एज अ एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन यहाँ पे जो कंटेंशन होता है एपेलेंट का वो क्या होता है कि भाई ये जो मेरी जो डिविडेंड की जो इनकम है मैंने जो रिसीव की है विद रिस्पेक्ट टू जो मेरे शेयर है उस टी के कंपनी में, ये इट्स एक्सटेंड टू द 60% ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और इसीलिए कह रहा है कि भाई ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए पूरा ही टैक्स से, तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो क्या कंटेंट करते हैं कि आपकी जो डिविडेंड इनकम है ये इट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, तो इसीलिए जो होल ऑफ द इनकम है दैट इज़ लायबल टू द टैक्स। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर है एंड दिस अपेलेंट बॉडी एंड द हाई कोर्ट, ये तीनों क्या कहती है कि जो डिविडेंड इनकम है ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, इसीलिए क्या है टैक्स लगेगा, ठीक है। जब अभी तक कंटेंशंस हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ समझ में आ गया कि आईटीओ ने कहा क्या, हाई कोर्ट ने क्या किया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डिसाइडेड दैट दिस ये जो डिविडेंड की इनकम है इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। आपको जो भी डिविडेंड से इनकम हुई है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर है इट डिड नॉट डिराइव हिज डिविडेंड फ्रॉम द लैंड। तो क्योंकि जो शेयर होल्डर ने जो है अपना जो डिविडेंड है वो लैंड से डिराइव नहीं किया है, और उसकी जो इनकम है ये डिविडेंड से है, ठीक है, विच अरोज बाय द वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग, क्योंकि उसके शेयर है उस पर्टिकुलर कंपनी में, उसके वजह से इनकम उसकी आई है, डायरेक्टली लैंड से नहीं आ रही है, ठीक है। और इस केस में प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया, क्या प्रिंसिपल कौन सा था कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ सर्टेन इनकम, अगर आपको किसी भी इनकम का कैरेक्टर का डिटरमाइन करना है तो क्या कंसिडर करना चाहिए कि जो इमीडिएट और इफ़ेक्टिव सोर्स क्या है उस इनकम का, ठीक है, ना कि कोई रिमोट और अल्टीमेट सोर्स। आपको क्या देखना है? इमीडिएट एंड इफेक्टिव सोर्स। ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया। देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिविडेंड है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। आपके पास यहाँ पे जो डिविडेंड है वो किस चीज़ से आया? आपने क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया शेयर में कंपनी के, ठीक है। एंड ये जो फाउंडेशन है इट रेस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, तो आपकी कैसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है ये कहीं ना कहीं से डिराइव नहीं हुआ है बाय द शेयर होल्डर बाय हिज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद लैंड। तो आपको ये जो डिविडेंड मिला है वो डायरेक्ट रिलेशन विद द लैंड के साथ नहीं मिला है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन था कंपनी और दैट पर्सन शेयर होल्डर का, ठीक है। देन there can be no doubt that the initial source which has produced the revenue is land। तो जो इनिशियल रेवेन्यू था, क्योंकि उनका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द टी उस कंपनी का, तो इनिशियल रेवेन्यू इज रिलेटेड टू द लैंड, बट आपने जो डिविडेंड रिसीव किया है उसका लैंड से कोई कनेक्शन नहीं है। एंड देन फाइनली ये जो डिविडेंड है that is arising out of profit occurring from the land cannot be equated with the same character as that of a profit because it run counter to the definition of agriculture income। तो इसीलिए ये जो है एग्रीकल्चर इनकम हम इस पे हम नहीं मानेंगे। और फाइनली कोर्ट ने कहा कि हम जो है इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे, इमीडिएट सोर्स देखेंगे रैदर दैन ऑफ इनडायरेक्ट और रिमोट। इसीलिए इसने बोला कि जो आपको है वो टैक्स जो है वो तो देना पड़ेगा। आई होप ये केस क्लियर है। थैंक यू।